नमस्कार, आईएनडी इंपैक्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी और मुद्दा है चूक कहां। चूक कई जगह हो रही है। चूक मंत्रियों की तरफ से हो रही है, चूक अफसरों की तरफ से हो रही है। चूक की बात इसलिए कर रहे हैं कि दो तरह की घटना है आज मध्य प्रदेश में। एक तो वो जब एक वन के अधिकारी ने डकैती का मुकदमा दर्ज करने की बात कही पर्यटन मंत्री पर, और पर्यटन मंत्री की उसमें सफाई भी आई, लेकिन बाद में खुद मंत्री संबंधित विभाग यानी वन विभाग के मंत्री ने भी कहा कि इस पूरे मामले की जांच कराई जाएगी। यहां तक तो ठीक है, लेकिन एक दूसरी चूक की चर्चा भी बहुत है और वो चूक है मुरैना की। तो सवाल यही है कि चूक कहां हो रही है। मुख्यमंत्री का साफ कहना है, बावजूद इसके यदि मंत्री कहीं गड़बड़ कर रहे हैं या फिर संबंधित अफसर गड़बड़ कर रहे हैं, तो यही हमारा विषय है। दरअसल मामला आपको याद होगा कि पर्यटन मंत्री पर एक डकैती का आरोप लगा है। वन विभाग ने थाने में जाकर एक आवेदन दिया है और ये देखिएगा, मामला है इंदौर के पास बड़गौदा का। इसमें वन मंत्री साहे ने फिर बाद में जांच के आदेश भी दे दिए हैं और इसके साथ ही यही नहीं, ये भी कहा गया उसे ठाकुर सिंह की तरफ से कि पूरे मामले की जांच कराई जाए। लेकिन जरा समझ लेते हैं इस मामले को। दरअसल जब्त जेसीबी और ट्रैक्टर ट्रॉली ले जाने का आरोप है और वन मंत्री विजय साहे ने इसकी, जैसा हम कह रहे हैं, जांच कराएंगे। लेकिन एक कर्मचारी की शिकायत पर जांच होने की बात कही गई। पीसीसी चीफ के जो पीसीसीएफ है, स्तर के अधिकारी से इसकी जांच कराने की बात कही जा रही है। जांच के लिए बाकायदा एक टीम भी गठित हो गई है। लेकिन क्या मंत्री को यह अच्छा लगता है कि वो वहां पहुंच जाए और जैसा संरक्षण मिल गया उन लोगों को, और वो मंत्री के कहने पर वहां से गाड़ी उठाकर ले गए, जैसा आरोप लगाया गया, जैसा पत्र में जिक्र है। लेकिन हम क्या कह रहे हैं, यह अलग मुद्दा है। जरा समझिएगा अधिकारी क्या कह रहे हैं जिन्होंने शिकायत की है। सुन लीजिए जरा, पुलिस अधिकारी और वन अधिकारी के बयान सुनिए। आपके माध्यम से आप बता रहे हैं, एक्चुअली मेरे पास इस तरह का कोई आवेदन आया नहीं है, बट ये प्रकरण दिनांक 10 तारीख का है कि फॉरेस्ट लैंड में अवैध उत्खनन करना और बिना अनुमति रोड बनाने पर जेसीबी और ट्रैक्टर को जब्त किया गया था। कल शाम को कुछ लोगों ने आकर के उठाया था और जो वहाँ के डिप्टी साहब हैं उनके द्वारा पता किया गया था। तो मनोज पाटीदार और उसके साथ में कुछ लोगों के नाम और बताए थे उनके द्वारा कि ये लोग आकर के उठा करके ले गए थे। और चूंकि 4 से ज़्यादा लोग हो जाते हैं, 15-20 लोगों का नाम उन्हें बता रहे थे, तो ज़्यादा लोग हो जाते हैं तो शासकीय संपत्ति जब्तशुदा माल को ले जाना डकैती ही कहलाता है, ज़्यादा लोग उठा करके ले जाएं। उसके लिए सबसे पहले परिषद सहायक की ओर से थाने में संबंधितों की विरुद्ध कार्रवाई हेतु आवेदन देना होता है एफआईआर दर्ज करने के लिए। तो परिषद सहायक को हमने बताया था कि आप तत्काल जो है जो भी संबंधित उनके विरुद्ध आवेदन थाने में दें और उसके बाद हमें जानकारी दें। तो उनके द्वारा थाने में आवेदन दिया गया होगा कार्रवाई के लिए, बट उसमें मनोज पाटीदार के नाम का मुझे पता है कि उनका नाम उन्होंने लिखा, बाकी लोगों की मेरे को जानकारी नहीं है। वो वहाँ से उसका आवेदन, चूंकि सुबह से वो लोग निकले हुए हैं, रात में 11 बजे के बाद से वो स्टाफ जो है हमारा जब्ती के लिए कार्रवाई में लगा हुआ है, तो वो आवेदन मेरे पास में रेंज से आएगा, उसके बाद मैं बता पाऊंगा कि उसमें एक्चुअली किसका नाम लिखा है, क्यों लिखा। दिनांक 10/1/21 को हमने अवैध उत्खनन करते हुए और वन भूमि में मार्ग बनाते हुए जेसीबी और ट्रैक्टर जब्त किया, जिसका प्रकरण वन अपराध प्रकरण क्रमांक 461/23 दर्ज है, जिसको दिनांक 11/1/2021 को माननीय मंत्री सुश्री उषा ठाकुर एवं उनके कार्यकर्ता आए और जबरदस्ती परिसर से जेसीबी और ट्रैक्टर ट्राली दोनों उठा के ले गए। ये उत्खनन कर रहे थे, वन भूमि में उत्खनन कर रहे थे और मार्ग बना रहे थे। हमने इसकी सूचना वन विभाग में एवं थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने गए कल। तो कल आवेदन हमारा रख लिया गया और बोले कि कल हम आपको इसकी रिसिप्ट देंगे बड़े अधिकारियों की से चर्चा करने के पश्चात। आज हम फिर गए, जब हमारा आवेदन उनने अधिकारियों से पूछ के हमारा आवेदन वापस कर दिया और उनने कायमी नहीं की। बोले ये आप विभाग से आएगा आपके, इसके बाद एसपी के पास से हमारे पास लिखित में आएगा। तो बहुत ही दिलचस्प है। एक अधिकारी, वन अधिकारी, ये कह रहा है कि वहां पर उत्खनन हो रहा था, ट्रैक्टर ट्रॉली और जो जेसीबी है उसको जब्त की गई, लेकिन उसको उठाकर ले गए
और उसमें नाम मंत्री का आ रहा है, पर्यटन मंत्री का भी आ रहा है कि उनके संरक्षण में ऐसा हुआ और इस बात का आवेदन दिया, तो पुलिस कहती वरिष्ठ अधिकारियों से बात करेंगे, उसके बाद हम कार्रवाई करेंगे। अरे साहब, आपके थाने में जरा सा कोई व्यक्ति पहुंच जाए तो आप मुकदमा दर्ज कर देते हैं, लेकिन ये तो वन भूमि का मामला है, इसलिए कि सरकार के लोग हैं। पर इस मामले के बाद सरकार की भी आंख खुली और खुद जो मंत्री जिन पर आरोप है उन्होंने अपनी सफाई प्रस्तुत की है। लेकिन विजय शाह ने कहा कि मामले की जांच कराएंगे। ये और सुन लीजिए, फिर मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ रहा है, उनसे हम चर्चा करते हैं इस मुद्दे पर। सुनिएगा क्या कहना है, इस समय सफाई क्या दी है उषा ठाकुर जी ने, उनका क्या कहना है, और यह भी सुनिए कि विजय शाह क्या कह रहे हैं। वन विभाग के किसी कर्मचारी ने कोई रिपोर्ट दिखाने की कोशिश की, जो लगातार अभी प्रेस पे मुद्दा चल रहा है। मैंने भी डीएफओ से बात करी, हमारे पीसीसी से बात करी कि वस्तु स्थिति से तत्काल प्रेस को भी और बाकी वरिष्ठ लोगों को भी अवगत कराएं, क्योंकि सच सामने होना चाहिए, छुपाने की आवश्यकता नहीं। एपीसीसीएफ लेवल के अधिकारी को हमने जांच के लिए भेजा है, वस्तु स्थिति क्या है वो भोपाल से जाए, क्योंकि अगर हम लोकल भेजेंगे तो फिर ये आरोप लगेगा कि हम छुपा रहे हैं, हम डरा रहे हैं। या कल सुबह ही एपीसीसीएफ लेवल के अधिकारी वहां जाकर जांच करेगा और जांच रिपोर्ट के आधार पर जो भी प्रकरण सामने आता है उसके आधार पर करेगा। मेरी एक पंचायत बसी पिपरी जो कोदरिया से लगभग 12-15 किलोमीटर की दूरी पर है, 520 मतदाता मेरे रोंडा उस बूथ पर रहते हैं। लगभग 50 मीटर का मार्ग इतना खुद के उबड़ खाबड़ हो गया, इतने पत्थर उभर के आ गए कि बाइकें पंचर होती हैं, साइकिल से आने जाने वाले लोग भी वहां गिर जाते हैं, दुर्घटनाएं होती हैं। इस सब कष्ट को देखते हुए मेरे मंडल अध्यक्ष मनोज पटेल पाटीदार ने अपने ही खेत, लगभग 100 बीघा जमीन है उसकी, वहां अपने ही खेत की मिट्टी निकालकर जेसीबी से उस रोड का समतलीकरण कर दिया ताकि भाई बहनों को कोई कष्ट ना हो। इसके पहले कई बार वो वन विभाग के संज्ञान में इस बात को ला चुके थे कि इस मार्ग का आप समतलीकरण कर दीजिए। मैं कार्यक्रम समाप्ति के पश्चात उस मार्ग से संध्या के वक्त अपना पाठ करते हुए इंदौर की ओर प्रस्थान कर गई। लेकिन आप देख रहे हैं कि विश्राम गृह में माननीय अंतर सिंह जी एक वीडियो जारी कर रहे हैं, तो आप इस घटनाक्रम की पूरी मंशा को बहुत बेहतर तरीके से आप समझ गए होंगे। सारा घटनाक्रम माननीय वन मंत्री जी के संज्ञान में डाल दिया गया है, वो जांच के निर्देश देंगे और जो भी व्यक्ति दंडित होगा, गलती करेगा, उसी को दंड मिलेगा। चलिए, मंत्री जी कह रहे थे कि जो भी व्यक्ति गलती करेगा उसको दंड मिलेगा, लेकिन बहुत ही सहृदय है वहां के मंडल अध्यक्ष और उनको चिंता अब हुई है कि वहां से जो गुजरने वाले लोग हैं उनके लिए रास्ता बना दिया जाए, सुगम रास्ता। अब ये सुगम रास्ता क्या इसलिए बन रहा था कि वहां से उत्खनन किया जाए, या सुगम रास्ता इसलिए बन रहा था कि आने जाने वाले लोगों को, जैसा मंत्री जी कह रहे हैं, दिक्कत थी। खैर, जांच होगी तो मामला स्पष्ट हो जाएगा। मेरे साथ दुर्गेश शर्मा जुड़े, अनिल श्रीवास्तव, राकेश शर्मा जी। राकेश शर्मा जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा। ये मामला बड़ा है, चूंकि अब 2 मंत्री इस बीच में आ गए हैं। वन विभाग ने कहा कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाएगी। उषा ठाकुर जी कह रही मैं किसी और कार्यक्रम में गई थी, लेकिन रास्ते का समतलीकरण। दूसरी तरफ यह भी है कि मुख्यमंत्री जी कहना है कि अवैध उत्खनन रोक लीजिए, और अवैध उत्खनन की शिकायत एक अधिकारी लिख के कर रहा है। राकेश जी, सबसे पहले तो ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है, लगातार 2 दिन से ये घटनाक्रम चल रहा है, और आपके चैनल ने सबसे ज्यादा इसको निष्पक्षता से बात करी है। मंत्री जी के भी वर्जन को सुनाया, आपने वन मंत्री जी के वर्जन को भी सुनाया, और बात को पूरी निष्पक्षता से। और मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में जो कुछ चैनल हैं जो निष्पक्षता से अपनी बात रखते हैं, उसमें आपका नंबर 1। अब मैं इस बात में कहना चाहूंगा कि माननीय वन मंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि जांच पीसीसीएफ से के स्तर के अधिकारी से कराई जाएगी, जो भोपाल से जाएगा। स्थानीय अधिकारी कोई जांच नहीं करेगा। और उषा ठाकुर जी ने भी स्पष्ट रूप से कहा कि इस पूरे मामले की निष्पक्षता से पूरी जांच होना चाहिए और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि अवैध उत्खनन के लिए 0 टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाई जाए। और मनोज जी, आप भी ग्रामीण परिवेश से आते हैं, आपने भी ग्रामीण क्षेत्रों को बहुत अच्छी तरह से देखा है। आपने देखा होगा कि गांव की जो कच्ची सड़क रहती है, गांव के जो लोग रहते हैं, वही आपस में मिलजुल के उसको कभी कभी सुधार कर लेते हैं। ये पूरी मामला उसी से जुड़ा हुआ है कि गांव की जो कच्ची सड़क थी,
जिसमें लगातार लोगों को तकलीफ हो रही थी। मंडल अध्यक्ष से लोगों ने बात की और उनने सुधार। मैं यहाँ किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूँ जी। पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के गाँव के लोग अभी भी एक दूसरे की चिंता करते हैं और एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। आज इस मामले की पूरी जांच के लिए जांच कमेटी जाएगी और वो पूरा दूध का दूध पानी का पानी कर देगी। पर मनोज जी, बात ये निकल के आ रही है कि जो कर्मचारी वहां शिकायत करने गया उस पर मामला दर्ज क्यों नहीं हुआ। पूरी तरह से ये एक पारदर्शिता का मामला है मनोज जी, कि जो अधिकारी रहते हैं वो अपनी उसमें प्रॉपर उसमें लिखित में शिकायत करते हैं, उसके बाद कोई मामला दर्ज होता है। ये जो दुबे साहब गए थे, इनको अधिकार नहीं था कि ये जाके इस तरह से किसी की शिकायत करें। एक और बात, दुबे जी खुद कह रहे हैं कि मंत्री ना गाड़ी छुड़वाने के लिए पहुंची ना वो दूर खड़ी थी। आप एक बात बताइए, किसी का कहीं कार्यक्रम हो मनोज जी उस क्षेत्र में, तो क्या मंत्री को जाना नहीं चाहिए? दूसरा, उनका खुद का क्षेत्र है, ऐसा भी नहीं कि किसी के दूसरे के क्षेत्र में पहुंच गई और वहां जाके दादागिरी कर रहे हैं, वहां जाके जबरदस्ती कर रहे हैं। मेरी इस मामले में बहुत स्पष्ट है कि मंत्री को जाना चाहिए, मंत्री को काम करना चाहिए, और मंत्री का किस तरह का संरक्षण, ये भी एक अलग मुद्दा है। लेकिन सवाल यही है कि यदि वो लोगों के लिए आवागमन का रास्ता खोल रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन आप भी जानते हैं राकेश जी कि जंगलों में क्या हो रहा है इस समय, बाकी जगह क्या हो रहा है। मुख्यमंत्री जी की मंशा मैं बार बार कहता हूं बहुत क्लियर है कि रोका जाए अवैध उत्खनन, लेकिन रास्ता क्या अवैध उत्खनन रोकने के लिए, जैसा फॉरेस्ट के अधिकारी कह रहे हैं, यदि बना दिया जा रहा था और उसमें एक ट्रैक्टर एक ट्रॉली जब्त हो गई या जेसीबी जब्त हो गई तो उठा के ले जाने की क्या जरूरत थी? क्या ये सत्ता का वो है? नहीं मनोज जी, मैंने तो पहले ही कहा कि इस मामले की निष्पक्ष जांच होगी और जो दोषी होगा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। मैं यहाँ बैठ के किसी का पक्ष नहीं लेना चाहता। मैं एक बात स्पष्ट रूप से और कहना चाहता हूँ कि आज 15 माह की जो कांग्रेस की सरकार थी, उसको कांग्रेस के मंत्री सर्टिफिकेट देते थे कि किस तरह से अवैध उत्खनन हो रहा है, किस तरह से वहां पर कार्रवाई हो रही है। चाहे गोविंद सिंह जी जैसे वरिष्ठ मंत्री हो कांग्रेस के, जो कहते थे कि हमारी सरकार में अवैध उत्खनन हुआ। जिस दिन से भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह चौहान की सरकार बनी है, उस दिन से कितनी सख्त कार्रवाई हो रही है। ये रोज एक ना एक रिपोर्ट आप अपने चलिए दुर्गेश शर्मा जी, जरा देखिए कितनी सख्ती से कार्रवाई हो रही है, सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है, फिर भी आप लोग सवाल उठाते हैं। आदरणीय, सवाल हम कहाँ उठा रहे हैं जी? हमारी क्या हैसियत, हम तो कुछ कह ही नहीं सकते। राकेश जी कह ही रहे हैं कांग्रेस क्या है, सारा इल्जाम कांग्रेस पे डाल दो। चोरी आपके लोग करें, डकैती आपके लोग डालें, अधिकारी कर्मचारी शिकायत करने जाएं तो दबाव आप बनाएं, पर सारी गलती कांग्रेस की है। तो यह कांग्रेस को सत्ता में से बेदखल नहीं होने देना था, पर अब क्या करें, षड्यंत्र इन्होंने करा था, नहीं हुए होते तो आज ये सब नहीं होता। अब शिकायत मंत्री के खिलाफ है और जांच कौन कर रहा है? उसी मंत्री के अधीन में काम करने वाले लोग। सबसे पहले तो मंत्री को बर्खास्त करिए, उसके बाद में जांच करवाइए निष्पक्षता के साथ में, दूध का दूध पानी का पानी करिए। उम्मीद नहीं है कि शिवराज सिंह चौहान जी के शासनकाल में किसी तरह का निष्पक्ष काम होगा, पर फिर भी भरोसा और विश्वास कर सकते हैं सब। कानून तो देश का हमारा इतना समृद्ध है, हमारा अभी भी कुछ हद तक तो हमारा लोकतंत्र बचा है। नहीं है तो फिर आज जब किसान सड़क पे खड़े होकर अपनी देश की ताकत को बचाने के लिए लगा हुआ है, तो कल देश का आम नागरिक भी खड़ा हो जाएगा। मजबूर करेंगे तो निश्चित आंदोलन होंगे। अब आप सोचिए कि कह रहे हैं कि साहब वो तो सड़क बना रहे थे, वन भूमि है, बिना अनुमति के आप कैसे घुस गए? फिर मंत्री है आपके पास, उस क्षेत्र का विधायक है, वो चाहता तो अपनी निधि से वन विभाग से संपर्क करके उस जगह पे भूमि सड़क का निर्माण कर सकता था। कोई एक अलग आदमी जिसका प्रशासनिक कार्य में कोई लेना देना नहीं है, किस हैसियत किस ताकत से वहां पर सड़क का निर्माण कर रहा था? गलत काम कर रहे थे, जेसीबी लेके गए, डंपर लेके गए, अवैध उत्खनन कर रहे थे जी। कार्रवाई तो होना चाहिए, उनको भी गिरफ्तार होना चाहिए और मंत्री की भी गिरफ्तारी होना चाहिए। चलिए मैं जवाब लूंगा इस बात की। और इस समय अनिल श्रीवास्तव जी मेरे साथ। अनिल जी, बड़ा तेजी से काम हो रहा है मध्य प्रदेश में और लगातार सरकार की तरफ से खुद मुखिया ये कह रहे हैं, और इसमें कोई शक नहीं है कि वो खुद गंभीर नहीं, खुद बेहद गंभीर है और कई जगह बड़ी कार्रवाई भी हुई है। बावजूद इसके हो कैसे जाता है ये सबके उनके ही लोग? क्या संरक्षण होता है इसमें सियासत का, राजनीति का? देखिए मनोज जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि अवैध उत्खनन का जो काला कारोबार है वो अपने आप पिछले 15-17 सालों से जो प्रारंभ हुआ है तो आज बिल्कुल चरम पे पहुंच गया। अब स्थिति तो ये हो गई है कि केवल चेहरे बदलते हैं, काम नहीं बदलता, ना डंपर बदलते ना दूसरी मशीनें बदलती, वो भी बदस्तूर जारी है और काम भी बदस्तूर जारी है, सिर्फ चेहरे बदलते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस शासन काल में अवैध उत्खनन नहीं हुआ,
अवैध उत्खनन उसमें भी हुआ, लेकिन जिस ढंग से पिछले 15 सालों से अवैध उत्खनन हो रहा है और मध्य प्रदेश की नदियां विशेषकर नर्मदा की सीने को छलनी किया जा रहा है, ये अपने आप में बहुत चिंताजनक है स्थिति है। इसमें कई पर्यावरणविद और कई लोग अपनी स्थिति रख चुके हैं कि इससे आगामी दिनों में ऐसे ऐसे दुष्परिणाम सामने आएंगे, लेकिन ना सरकारें सुधर रही, ना अधिकारी सुधर रहे और ना अवैध उत्खनन करने वाले सुधर रहे। रही ये जो मामला है, ये हालांकि ठीक है कि वन मंत्री जी ने अपनी कार्रवाई करने के लिए अधिकारियों को भी निर्देश दिए, ये भी कहा कि भोपाल से जाएगा, स्थानीय लोग जांच नहीं करेंगे, ये सारी चीजें। लेकिन सबसे बड़ी बात ये आती है कि बिना अनुमति के वहां पे निर्माण सड़क का कैसे हो रहा था, पहली चीज। दूसरी चीज, जब तो मशीनें वगैरह छुड़ा के किस तरीके से ले गए, किस आधार पे ले गए, ये अपने आप में बहुत शर्मनाक है। शिवराज जी अच्छा ही मुहिम चलाए हुए, अच्छी बात है, सब कुछ है, लेकिन ये मुहिम तभी सार्थक होगी जब संबंधित लोगों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। इस मामले में हालांकि ठीक है कि अभी कार्रवाई हो रही है और ये माना जा रहा है कि काम करने वाले भी भाजपा से जुड़े हुए हैं और जांच करवाने वाले भी भाजपा से जुड़े हुए हो। ये मुझे ऐसा दिखता है कि आने वाले समय में जांच की लीपापोती करके मामले को खत्म कर दिया जाएगा। होना ये चाहिए कि इस मामले में दोषियों पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो, जिससे कभी भी कोई अवैध उत्खनन का काम कर ना पाए। जी जी, बिल्कुल सही। और इसमें जो चेहरा दिखाई दे रहा है, एक अदना सा अधिकारी है, डिप्टी रेंजर, जो ये आरोप नहीं लगा रहा, बल्कि खुले में बेचारा लेके गया। मेरे को लग रहा है वृद्धावस्था की उस अवस्था में होगा जब रिटायरमेंट की तरफ बढ़ रहा होगा वो। ऐसे में यदि वो कह रहा है तो हमें लगता है सच्चाई होगी। चलिए राकेश शर्मा जी, यही मेरा आपसे कहना है कि जिसने शिकायत की है उसके हाव भाव आप देख लीजिए, वो रिटायरमेंट की तरफ बढ़ रहे होंगे जैसा उनका बयान जब हम सुन रहे हैं। और सड़क बनाना कोई बुराई नहीं है, गांव में आना जाना कोई बुराई नहीं है, लेकिन क्या इसमें होगा क्या वही अधिकारी तो नहीं नप जाएगा जिसने शिकायत दर्ज कराई? देखिए मनोज जी, मैंने पहले भी कहा और आपका चैनल भी स्पष्ट रूप से दिखा रहा है कि वन मंत्री जी ने पीसीएफ स्तर के अधिकारी से इसकी जांच की बात की है और इसके जांच के लिए आज जांच कमेटी जाएगी, वो भोपाल से अधिकारी जाएंगे। एक और बात मेरे को अच्छा लगता है कि मेरे विद्वान आपने साथी को बिठाया है, राजनीतिक विश्लेषक अनिल को, वो माननीय कह रहे हैं कि दोषी भारतीय जनता पार्टी और जांच करने वाले भारतीय जनता पार्टी। क्या मध्य प्रदेश में जो अधिकारी हैं या जो सरकारी ये क्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं क्या सबके सब? मुझे आश्चर्य होता है, कभी अति उत्साह में आकर कुछ लोग ऐसी बातें करते हैं जो हजम नहीं होती। इनसे पूछिए कि जो पीसीएफ जांच करने जा रहा है वो कौन सी मंडल का अध्यक्ष है या जिले का अध्यक्ष है या प्रदेश का कोई पदाधिकारी, कौन है पीसीएफ? कुछ भी बोल देना चैनल पर बैठकर। माना आप बहुत विद्वान हैं, पर विद्वानता की भी एक सीमा होती है। ये आपके चैनल आप ये किससे कह रहे हैं, कांग्रेस से कह रहे हैं या अनिल श्रीवास्तव जी से कह रहे हैं? और सबसे बड़ा चैनल है ये। और एक और बात कहना चाहता हूँ मनोज जी मेरा निवेदन है, कांग्रेस के विद्वान साथी कह रहे हैं कि मंत्री जी को बर्खास्त किया जाए। अनिल जी ने ये कहा, देखिए अनिल श्रीवास्तव जी ने ये नहीं कहा, उन्होंने ये कहा, आप उसको गलत मत देखिए राकेश जी, उन्होंने ये कहा है कि इसकी पूरे मामले की निष्पक्ष जांच, बाकायदा उन्होंने कहा कि वन मंत्री ये कह रहे हैं कि जांच होगी, तो मुझे लगता है जांच होगी, इसमें स्पष्ट होगा, उन्होंने ये भी कहा है। जी, जांच करने के लिए चले जाए, जांच करने के लिए किसी को भी कहीं जाने की मध्य प्रदेश में कोई रोक नहीं है। मेरा स्पष्ट रूप से कहना है, पीसीएफ से बड़ा कोई अधिकारी होता है क्या? नहीं होता। अधिकारी जा रहा है, निष्पक्षता का क्या पैमाना होगा आप मुझे बता दीजिए जी। निष्पक्षता का क्या? अब मुझे अपनी बात कह लेने दीजिए मनोज जी, प्लीज मुझे अपनी बात कह लेने। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा चैनल है, जरा मुझे अपनी बात भी रख लेने दीजिए। मेरा एक और कहना है, कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में भ्रम फैलाने का प्रयास ना करे। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, उमंग सिंगार मध्य प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री जिनने पद और गोपनीयता की शपथ ली थी, दिग्विजय सिंह के खिलाफ कहा था कि वो रेत का अवैध उत्खनन कर रहे हैं और शराब माफिया। दिग्विजय सिंह के खिलाफ क्या कार्रवाई की या उमंग सिंगार के खिलाफ क्या कार्रवाई की? उमंग सिंगार से इस्तीफा लिया या दिग्विजय सिंह जी को गिरफ्तार किया? कांग्रेस बता दे। गोविंद सिंह जी ने जब कहा था कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा अवैध उत्खनन कांग्रेस की सरकार में हो रहा है, कितने लोगों को नाप दिया इनने? हम तो पीसीएफ के लेवल के अधिकारी से जांच करा रहे। मेरा राकेश जी एक छोटे से सवाल का जवाब दे दीजिए, शायद हो सकता है कि आप पास लोटा नहीं। क्या ऐसे मामलों में, चाहे बात कांग्रेस की हो बीजेपी की हो, राजनीतिक संरक्षण मिल जाता है कुछ जगह? आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? जी, मेरा एक निवेदन है, बिना जांच के किसी को फांसी पे टांग सकते हैं क्या? नहीं, ऐसे काले कानून लागू हो गए क्या? पेड़ों पे रह के फंदे डाल दिए जाए और किसी ने जाके किसी की भी कुछ शिकायत करी, तुरंत उसको लेके फांसी पे टांग दिया जाए, फांसी पे। ऐसा कानून लागू कर दें क्या मध्य प्रदेश में? अरे जांच हो रही है, वरिष्ठ अधिकारी जांच करने जा रहा है, थोड़ा तो इंतजार कीजिए। दुर्गेश जी,
उमंग सिंगार जी को भी याद कर लीजिए आप। आदरणीय, हम सबको याद कर लेंगे, पर अभी जैसे निष्पक्षता के साथ में एक वरिष्ठ पत्रकार महोदय ने यदि कोई बात रखी तो उन्हीं पर इल्जाम ठोक दिया गया। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। एक मंत्री के खिलाफ शिकायत है, कोई आम कार्यकर्ता के खिलाफ नहीं है। किसमें हिम्मत है कि उस मंत्री के खिलाफ कुछ रिपोर्ट दे देगा? इसीलिए कहा कि पहले मंत्री पद से हटाया जाए जिस उषा ठाकुर जी को, उसके बाद में जांच बैठाई जाए। जब एक मंत्री एक दूसरे मंत्री के, दोनों एक समकक्ष हैं, बराबर के हैं, एक स्तर के नेता हैं, किस हैसियत से उनके खिलाफ कार्रवाई कर पाएंगे? क्या दम से कार्रवाई कर पाएंगे? यही बात आदरणीय अनिल जी श्रीवास्तव जी ने बोली। उनके ऊपर 10 तरह के लांछन लगाने लगे माननीय राकेश शर्मा जी। नहीं, वो मैंने उनको समझाया कि ये गलत है, ये नहीं है, मेरा ऑब्जेक्शन था उस पर। मनोज जी आपके समझाने ठीक है, आपने ये बात बताई कि आपके पास में जो पत्रकार महोदय बैठे हैं वो निष्पक्षता के संग में एक सम्मानित पत्रकार हैं। उन्होंने जो बात रखी है वो सत्यता को परोसने का है, सत्यता बोलने की बात रखी है। पर जो भारतीय जनता पार्टी बोल रही है वो तो बात सत्य है ना, कि वो कह रहे हैं कि साहब आप लोग सब झूठे हैं, आप लोग को कुछ नहीं आता है, हम सब कुछ सही है। यही तो बात कही जा रही है। यही बात दुर्गेश जी, एक मेरा सवाल आपसे भी है, यही सवाल है कि बात कांग्रेस की हो बीजेपी की हो, क्या राजनीतिक संरक्षण होता है ऐसे कामों को लेकर? जब जब उत्खनन की बात आई है तो उसमें कहीं ना कहीं जो भी जिसकी भी सरकार रही हो, ये सवाल बड़ा है और इस सवाल का जवाब मिलना चाहिए आप दोनों की तरफ से। मनोज जी, बिना राजनीतिक संरक्षण के, बिना ऊपरी हाथ के कोई अवैध खनन या अवैध कार्य नहीं होता। चाहे मध्य प्रदेश में जहरीली शराब बन रही हो, चाहे मध्य प्रदेश के अंदर अत्याचार हो रहे हो, चाहे लूट हो रही हो, चाहे आज के जो वन विभाग में डकैती हो रही हो, जब तक पीछे कोई सपोर्ट नहीं होगा जब तक कुछ नहीं हो सकता। यदि मां नर्मदा को अवैध खनन करके आज इस स्थिति में ला दिया है कि मां नर्मदा के अस्तित्व पर सवाल। अनिल श्रीवास्तव जी, कुछ ऑब्जेक्शन था, मैंने भी उस पर ऑब्जेक्शन लिया, आपके साथ है, लेकिन सवाल यही है, क्या राजनीतिक संरक्षण होता है? देखिए मनोज जी, सबसे ज्यादा तो दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि अगर किसी की कोई बात रखे तो लोगों को इतनी परेशानी हो जाती है कि वो ये भूल जाते हैं कि सामने कौन बैठा हुआ है और अपनी बात चालू कर देते हैं। मैंने पर्टिकुलर भारतीय जनता पार्टी का नाम नहीं लिया, मैंने उसके लिए कांग्रेस को भी बराबर का दोषी ठहराया है और भारतीय जनता पार्टी को भी बराबर का दोषी ठहराया है। आपको मेरे शब्द याद होंगे कि केवल चेहरे बदलते रहते हैं, मशीनें नहीं बदलती। मैंने ये कहा था कि चाहे दोनों पार्टियां हों, लेकिन अब हैरत वाली बात है कि वो तो बिल्कुल यूं समझ बैठते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है सत्यवान सावित्री जी की एक मतलब सत्यवान सावित्री हो गई, अब तो हो गई। यानी कोई बात कहना भी मतलब ये हो जाता है कि पूर्वाग्रह से ग्रस्त है और मतलब सही बात सुनना कोई पसंद ही नहीं करता। नहीं, आपने बिल्कुल कहा कि चेहरे बदल जाते हैं लेकिन मशीनें और वो वही होती है, बिल्कुल आपने कहा। हाँ, चेहरे ही बदलते हैं। मैंने यही कहा ना कि आपके कांग्रेस शासनकाल में भी वही था, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में भी वही था। उसके बावजूद अगर लोगों को आपत्ति लग रही है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। वो डिबेट में बैठे हुए हैं, इतने बड़े चैनल पे बैठे हुए, उनको थोड़ा देख के बात करना चाहिए कि किससे बात कर रही है। मुझे बहुत हैरत हो रही है इस बात की। रही बात राजनीतिक संरक्षण की मनोज जी, तो राजनीतिक संरक्षण भारतीय जनता पार्टी में भी मिलता है और कांग्रेस में भी राजनीतिक संरक्षण मिलता है। और इसीलिए राजनीतिक संरक्षण के चलते मैं ये कह रहा हूँ कि आरोपी भी मंत्री है और जांच करने वाला भी मंत्री है और सरकार भी उसी पार्टी की है, तो ये मामले की लीपापोती हो जाएगी। ये मान के चलिए, आप किसी पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही, ये लिख लीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का मेरे साथ जुड़े। लेकिन मध्य प्रदेश में लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है। मुख्यमंत्री बैठक ले रहे हैं, समझाइश दे रहे हैं और सीधे तौर पर कह रहे हैं कि किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। उनकी मंशा बहुत क्लियर है, लेकिन उनके अपने यदि इस तरह से कोई गलती कर बैठते हैं, क्योंकि अब समय कम है, सामने नगरीय निकाय के चुनाव हैं, उसके बाद पंचायत के चुनाव हैं, फिर 2023 आ जाएगा, तो सरकार की भी चिंता है, क्योंकि जनता आजकल जवाब मांगती है आपसे। आप जो कहते हैं वो यथार्थ में चाहते हैं लोग, लेकिन कहीं जो आपस के लोग हैं, जो संबंधित लोग हैं, वो गलती ऐसी ना करें जिसमें सरकार की भी किरकिरी हो। मुख्यमंत्री की मंशा पर सवाल मत उठवाइए, क्योंकि वो चाह रहे हैं कि आप सब मिलकर उनका सहयोग करें, पर चूक कहां हो गई, यही चूक है। इस चूक को समझना पड़ेगा, चाहे सत्ता के लोग हो या विपक्ष के लोग, क्योंकि जनता तो चाहती है उसके साथ न्याय हो। सड़क बनाने के लिए यदि आप गए थे तो ये अच्छा कदम है, लेकिन इतनी सहृदयता कहां बची राजनेताओं में। चलिए ठीक है, आज इतना ही। बने रहिए India 24 पर, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।